हेलो एवरीवन, वेलकम टू एट मैथ्स विद दुबे। आज हम क्लास 10th का चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट सेकंड करने जा रहे हैं। टॉपिक है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। ठीक है, पार्ट फर्स्ट हमने कर लिया है जो कि था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। उसके कुछ क्वेश्चंस बाकी रह गए थे, तो वो जो क्वेश्चन बाकी है ना उसको हम इसी वीडियो में करेंगे, लेकिन लास्ट में करेंगे। पहले ये वाला हमारा जो टॉपिक है वो खत्म हो जाएगा, इसके क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे, फिर हम उसको कर लेंगे। ठीक, आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये बोर्ड एग्जामिनेशन 2027 के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। ये जो मैं क्लास 10th का ये सीरीज़ लेके आया हूँ, आप जाइए प्लेलिस्ट में, वहाँ पे और भी क्लास 10th के वीडियोस पड़े हैं, क्लास 9th के पड़े हैं, वहाँ से आप इसका लाभ लें। तो अब अपने टॉपिक पे आ जाते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ पे। यहाँ पे हमारी मेन 3 आइडेंटिटीज़ दी गई हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसके हेल्प से हमारी ये आइडेंटिटीज़ यहाँ से आ गई। बस इसको मैं प्लस माइनस इधर उधर किया, फिर ये हमारी यहाँ से निकल के आ जाती हैं। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये हुआ कैसे? इसका प्रूफ, इसका भी प्रूफ मैं यहाँ पे लेके आया हूँ, आपको करा दूँगा। ये 1 नंबर 2 नंबर में आपसे पूछ लेता है, और ये बेस है पूरे चैप्टर का जो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपको ये सही से समझ में आ गया तो आगे वाला जो है क्वेश्चन जो है वो आ जाएंगे। और इसके पहले हमने जो चैप्टर किया था पार्ट फर्स्ट वाला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का, आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से देखिए। ठीक है, वो भी आपके कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करेगा। तो यहाँ से हम देखते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 यहाँ पे है ना। तो इसको करने के लिए ना मैंने 3 केसेस लिए हैं, मतलब एक तरीके से आप समझोगे तो ये 3 टाइप्स हो गए कि 3 टाइप से हम इसको कर सकते हैं। पहला कि अगर थीटा इक्वल टू मैं 0 कर दूँ, तो देखो अगर साइन थीटा, अगर मैं समझो थीटा की वैल्यू यहाँ से 0 कर दूँ, तो यहाँ कितना है, साइन स्क्वायर 0 डिग्री हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर 0 डिग्री हो जाएगा। तो कॉस 0 पे वैल्यू कितनी होती है, कॉस साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0। कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। अगर मैं इसका स्क्वायर भी करूँगा तो भी 0 आएगा, अब इसका भी स्क्वायर करूँगा तो ये 1 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे रखो आप साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे मैंने यहाँ पे ये 0 ले लिया था, तो ये 0 हो जाएगा। इसकी जगह पे 1, तो यहाँ से कितना जाएगा, 1। तो मैंने अगर लेफ़्ट हैंड साइड से ये केस सॉल्व करना शुरू किया था, तो ये हमारा राइट हैंड साइड आ गया। तो ये लेफ्ट हैंड साइड था, ये राइट हैंड साइड, ये हमको प्रूफ करना था। हो गया। अब देखो यहाँ पे मैंने थीटा इक्वल टू 0 लिया था, यहाँ पे थीटा इक्वल टू 90 ले लूँगा। ठीक है, तो अगर मैं थीटा इक्वल टू 90 लेता हूँ तो साइन स्क्वायर 90 डिग्री और कॉस स्क्वायर 90 डिग्री। साइन 90 की वैल्यू होती है 1, इसका स्क्वायर करूँगा तो भी 1 आएगा। साइन 90 की वैल्यू होती है 0, स्क्वायर 0 ही आएगा। तो यहाँ पे मैंने रखा तो 1 प्लस 0, ये वैल्यू भी 1। ये हमारा 2 केस हो गया। थर्ड केस में क्या बोल रहा है कि अभी तक तो मैंने थीटा को 0 लिया, 90 लिया, अगर थीटा हमारा एक्यूट एंगल हो जाए, ये पता है ना, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल, ये सब आपको पता होगा ना। थीटा अगर हमने एक्यूट एंगल लिया, ये कॉन्सेप्ट मैं फर्स्ट पार्ट में कराया हूँ, पाइथागोरस थ्योरम, राइट एंगल ट्रायंगल वाला ना, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। इसमें साइन थीटा की वैल्यू कितना दिया गया है, ए बी अपॉन ए सी। कैसे, ये भी मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया, आप वहाँ से जाइए उसको देखिए। क्या होता है कि साइन थीटा अगर मैं उसको हाइपोटेनस बेस परपेंडिकुलर फॉर्म में लिखूँ तो क्या हो जाएगा, ये साइन थीटा हो जाता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर दिया गया है। परपेंडिकुलर कैसे हुआ, एंगल के सामने, थीटा के सामने जो साइड होती है वो हमारी हो जाती है परपेंडिकुलर, 90 के सामने जो साइड होती है वो हो जाती है हमारी हाइपोटेनस, और जिस पे दोनों एंगल बन रहे हैं वो हमारा होता है बेस। तो साइन थीटा के लिए ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपो है, ये बेस है हमारा। तो यहाँ से ए बी अपॉन ए सी हो गया। कॉस थीटा क्या हो जाता है, बी सी अपॉन ए सी। मैंने एक ट्रिक भी बताया था आपको, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। आप यहाँ से इस टाइप के निमोनिक कुछ याद कर सकते हैं। तो देखो ये बी सी अपॉन ए सी है ना, तो बी सी हमारा बेस हो गया और ए सी हमारा हाइपो हो गया, तो यहाँ से ये निकल के आ गया। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं आगे, फिर एक हमको मैं आपको पहले वाले वीडियो में नहीं बता पाया था कि साइन कॉस का रिलेशन क्या था। तो वहाँ से अगर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा करते हैं ना, तो वहाँ पर टेन थीटा उसकी जो है फाइनल वैल्यू निकल के आती है। ठीक है, अब साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू आ गई, यहाँ पे रखते हैं। साइन स्क्वायर थीटा अगर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा ए बी ए सी का होल स्क्वायर प्लस बी सी अपॉन
ए सी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसको करो, ये कितना हो जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। मैं सीधा एलसीएम ले रहा हूँ, नीचे भी ए सी है नीचे भी ए सी है, लेकिन साथ में आपको देखना पड़ेगा होल स्क्वायर है तो यहाँ से ए सी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो फर्स्ट वीडियो में जाइए, वहाँ से कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होगा आपका, फर्स्ट पार्ट वाले वीडियो में, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वाले में। ए बी स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर स्क्वायर बी सी स्क्वायर बेस का स्क्वायर अगर मैं करूँगा तो ए सी स्क्वायर आएगा हाइपोटेनस का स्क्वायर, मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, दोनों का स्क्वायर है तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ए सी स्क्वायर के बराबर, क्योंकि ये हाइपोटेनस है। तो नीचे भी हमारा ए सी स्क्वायर है तो ये इसी से कैंसिल होकर 1 आ जाएगा। तो देखा, यहाँ से भी हमने प्रूफ किया, यहाँ से भी किया, यहाँ से भी किया। हम आ जाते हैं हमारे सेकंड पे। सेकंड में है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब देखिए यहाँ से करते क्या है, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये इस साइड ले आते हैं। तो ये हो गया थीटा के सामने, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस, ये बेस। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर बेस का स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर, ये मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, बस इसका मैंने जो साइड दिया था उसके हिसाब से लिख दिया है। अब हम क्या करते हैं ना, पहले सेक थीटा लिख लेते हैं कितना है। तो सेक थीटा यहाँ से मैं लिखूँगा, ये कितना हो जाएगा हमारा सेक थीटा, हाइपोटेनस अपॉन बेस होता है ना, क्योंकि कॉस का जो है इन्वर्स अगर बोलें या फिर उसका अपोजिट, तो ये सेक हो जाता है ना। और यहाँ पे टेन थीटा, तो टेन थीटा कितना हो जाएगा, यहाँ पे थीटा दिया गया है तो उसके हिसाब से ये हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और सेक थीटा कितना हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस, ठीक है। तो यहाँ से मैंने वैल्यू लिख ली। जो मैंने ए सी से डिवाइड किया था ना, ए सी से डिवाइड नहीं करेंगे हम, यहाँ से बी सी से डिवाइड करेंगे ना, बी सी के होल स्क्वायर से, क्योंकि यहाँ पे दोनों का बेस सेम है। अब देखो, अब यहाँ से ए बी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर, यहाँ से बी सी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर, तो ये पूरी वैल्यू ए सी अपॉन बी सी, ए सी अपॉन बी सी, ए सी अपॉन बी सी, यहाँ से सेक थीटा है। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पे सिर्फ 1 की पावर 1 है, यहाँ पे कितनी है, दोनों होल स्क्वायर में है, यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी 10 है लेकिन स्क्वायर में है, यहाँ से हो गया। अब फिर यहाँ से 1 वैल्यू आ गई, ये वैल्यू 1 कैसे आई बताना, ये से कैंसिल हो गया। तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये हमको प्रूव करना था, मैंने प्रूव कर दिया। अब यहाँ से भी देख लेते हैं थर्ड क्वेश्चन। यहाँ से मैंने कॉस थीटा लिख लिया, कॉसेक थीटा लिख लिया और कॉट थीटा लिख लिया। कैसे, ये हमारा हो गया एंगल थीटा कोई, और ये क्या हो जाता है, साइन का अपोजिट ना, और ये टेन का, ये दोनों रेसिप्रोकल हैं, ये साइन का रेसिप्रोकल है, ये टेन का रेसिप्रोकल है। तो अब करते क्या है कि ये हो जाता है हमारा कितना, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, ये हो जाता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, उसकी वैल्यू लिख लिया हमने बस। अब उसके बाद दोनों का बेस ए बी है, तो ए बी स्क्वायर से बोथ साइड डिवाइड करो आप, कितना जाएगा, ए सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर, यहाँ से ए बी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन ए बी का स्क्वायर, ठीक है। तो ए सी अपॉन ए बी की वैल्यू कितनी है, कॉसेक, लेकिन ध्यान देना है स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, ये पूरी वैल्यू 1 हो जाएगी। ये बी सी अपॉन ए बी क्या है, बी सी अपॉन ए बी कॉट है, यहाँ कितना हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा, यहाँ से हमको ये मिल गया, ठीक है। ये हमको प्रूव करना था। जो मैं आपको अभी रिलेशन बताया था साइन थीटा का टेन के साथ, साइन थीटा कॉस थीटा का टेन के साथ, तो वो यहाँ पे मैं प्रूव कर दे रहा हूँ। जैसे अगर मैं साइन थीटा की वैल्यू यहाँ से लिखूँगा तो क्या लिखूँगा, परपेंडिकुलर, यहाँ पे ए बी दिया गया है और हमारा हाइपो कितना है, ए सी है। कॉस थीटा के साथ क्या है, बेस बी सी है, हाइपो ए सी है, बस। तो यहाँ पे अगर मैं रखूँगा ए बी अपॉन ए सी फिर बी सी अपॉन ए सी, तो ये ए सी से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा, ए बी अपॉन बी सी। अगर आप ध्यान से देखो टेन थीटा मैं यहाँ पे लिखूँ तो टेन थीटा कितना हो जाएगा, ये थीटा हमको चाहिए क्या, टेन थीटा की क्या होती है फार्मूला, ये हो जाता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है, ए बी है, बेस कितना है, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस ना, ये हो जाता है बी सी, ए बी अपॉन बी सी। यहाँ से ये ए बी अपॉन बी सी, ये इक्वल टू हो जाएगा टेन थीटा के। तो यहाँ से टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये भाई मैंने यहाँ से प्रूव कर दिया। अब सीधा अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं, जो क्वेश्चन लगातार बोर्ड एग्जामिनेशन में आ रहे हैं और रेफरेंस बुक में दिए गए हैं सब। यहाँ पे हमको दिया है टेन थीटा माइनस कॉट थीटा, सॉरी कॉट थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू
2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो हम लेफ्ट साइड पहले प्रूव करेंगे ना, या तो लेफ्ट करना है या तो राइट करना है, तो हम लेफ्ट लेफ्ट ऐसे करते चले जाएंगे जो हमको ये समझ में आएगा। तो बस करते क्या है, इसको मैं लिख लेता हूँ। ये अगर tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है तो ये उसका रेसिप्रोकल है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। बस करना क्या है, एलसीएम ले लेते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा, सही है ना। बस ये साइन थीटा यहाँ पे, साइन थीटा यहाँ पे, ये कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा, तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा। अगर आप ध्यान दें तो एक आइडेंटिटीज जो मैंने पढ़ा था साइन स्क्वायर वाली, तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू मैं लिख दूँ, ये हो जाता है ना। तो कॉस स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा अपन लिख लेते हैं माइनस, और साइन स्क्वायर थीटा को मैं लिख लेता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ऐसे रहने देते हैं, क्योंकि हमको राइट हैंड साइड में ये हमको चाहिए, बस ये हमको चेंज करना है। आप अगर ध्यान से देखोगे तो ये माइनस इधर आएगा, मतलब माइनस का मल्टीप्लिकेशन एक बार इसमें होगा फिर एक बार इधर होगा ना, तो ये कितना जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा, ये कॉस स्क्वायर थीटा, तो प्लस में कितना जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और ये माइनस 1 अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये हमारा राइट हैंड साइड, यही प्रूव करना था, ये हमारा आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। अब देखिए यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड हम लेके चलते हैं, तो ये साइन थीटा की वैल्यू tan थीटा की वैल्यू जाती है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, प्लस साइन थीटा को ऐसे रहने दो, यहाँ से इसको भी खोल दो, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, ये माइनस साइन थीटा। तो ये अगर मैं साइन थीटा कॉमन ले रहा हूँ ऊपर से, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा, यहाँ से प्लस 1। ठीक है, ये देखो यहाँ से भी साइन थीटा अपन कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1। साइन थीटा कैंसिल हो गया। 1 अपॉन कॉस थीटा मतलब क्या है, ये रेसिप्रोकल है किसका, सेक थीटा का, ये प्लस 1। 1 अपॉन कॉस थीटा सेक थीटा का रेसिप्रोकल, ये यही हमको देखो ध्यान से राइट हैंड साइड में देखो, ये हमको प्रूव करना था, ये आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं आगे। सेम इसी तरीके का क्वेश्चन हमने पहले किया था अभी, तो इसको भी कर लेते हैं। tan थीटा कॉट थीटा ऐसे लिख सकते हैं, बस किया क्या एलसीएम ले लिया, तो ये हो जाएगा साइन थीटा और कॉस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा, ऊपर कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो पहले वाले क्वेश्चन में हमने साइन स्क्वायर थीटा लगाया था, यहाँ पे हम कॉस स्क्वायर थीटा लगाएंगे, तो यहाँ पे 1 ये हो जाएगी वैल्यू, ये फार्मूला हमारा आ जाएगा। तो कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे ये रख दो आप, साइन स्क्वायर थीटा माइनस ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, नीचे की वैल्यू सही रहेगी। अब देखो ये अंदर जाएगा जब माइनस का साइन, तो ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये हमको राइट हैंड साइड प्रूव करना था, ये आ गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में देखिए, इस क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड हमने ले लिया है। अब ध्यान ही देना है कि इस टाइप के क्वेश्चन में ना, बहुत पहले मैं आपको पढ़ाया था, रेशनलाइजेशन करके कॉन्सेप्ट था, तो वही यहाँ पे अप्लाई करना है। बस ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन करना है, बस इसके डिनोमिनेटर से साइन चेंज करके, बस इसको आप सॉल्व करते चले जाओ। आप यहाँ से 1 माइनस साइन थीटा, ये 1 माइनस साइन थीटा, तो कितना जाएगा 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ से a प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, बराबर है। फिर अगर आप ध्यान से देखो तो ये 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर है ना, मतलब 2 टाइम्स है, तो जब स्क्वायर यहाँ पे है इसका मतलब 2 है ना, पेयर बनेगा तो ये बाहर आ जाएगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से आप देखोगे तो 1 माइनस साइन थीटा। अगर आप ध्यान से देखो तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना हो जाता है कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा। तो कॉस स्क्वायर थीटा है ना, यहाँ से कॉस थीटा बाहर आ जाएगा। तो ये देखो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, बराबर है। अब इसको ऐसे, तो ये वैल्यू निकल, ये क्या हो गया, ये वाली वैल्यू, ये हो जाएगा रेसिप्रोकल सेक थीटा का है। अब ये मैंने आपको तो बताया ही था, ये tan थीटा। अब ध्यान से देखो राइट हैंड साइड में, ये प्रूव करना था, ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, इसमें लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं आगे। तो देखिए, ये क्वेश्चन में दिया था a प्लस बी का होल स्क्वायर,
ये दिया था a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे a की वैल्यू ये दिया है, b की वैल्यू ये, a की वैल्यू ये, b की वैल्यू ये, तो मैं इसको ओपन कर दे रहा हूँ। साइन स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, यहाँ से कॉसेक स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा सेक थीटा बराबर है। अब देखो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा, अब ये कॉस स्क्वायर थीटा, अगर मैं इसको लिखूँगा इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, सही है ना। फिर अगर आप देखेंगे तो 2 साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, तो साइन कॉसेक आपस में रेसिप्रोकल है ना, तो ये वैल्यू तो पूरी कितनी हो जाएगी 1, तो यहाँ से कितनी आ जाएगी 2, यहाँ से 2 कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, ये भी आपस में रेसिप्रोकल है, तो ये भी आ जाएगी 2। तो हमारे पास बचा क्या, हमारे पास ब्रैकेट में आ जाएगा कॉसेक थीटा का स्क्वायर प्लस सेक थीटा का ये, फिर यहाँ से ऐड करोगे तो ये 5 प्लस, आप ध्यान देते रहो कि यहाँ पे हमको चाहिए क्या 7 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये हमको वैल्यू चाहिए राइट हैंड साइड। तो आइडेंटिटीज नंबर सेकेंड और थर्ड से हम देखेंगे तो कॉसेक स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं क्या 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस, अब इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, थोड़ा राइट। अब देखो यहाँ से 5 ये प्लस 1 ये प्लस 1 कितना जाएगा प्लस 7, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी कॉट स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये प्रूव करना था, ये हमारी राइट हैंड साइड, ठीक है। नेक्स्ट इस क्वेश्चन में देखेंगे, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे दिया गया है, मैंने यहाँ पे लिखा क्वेश्चन में। अब देखो इसमें करते क्या है, ऊपर देखो साइन दोनों साइड में है तो कॉमन लेते हैं, यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, नीचे कॉस कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे 1। तो साइन स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू है ना, मतलब साइन स्क्वायर थीटा का जो एक आइडेंटिटी वाला फार्मूला था, यहाँ पे हम वो लगा देंगे। तो साइन थीटा यहाँ पे थीटा है 1 माइनस 2, ये कितनी हो जाएगी वैल्यू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमारी है फाइनल, और ये कॉस थीटा यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर आप ध्यान से देखो ये -2 यहाँ पे है ना, इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें हो जाएगा, ये कितना जाएगा -2। तो अगर मैं इसको देखूँ, ये देखो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये आ गई टेन थीटा। अब देखो यहाँ से अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, ये 1 हो जाएगा, जब ये ब्रैकेट ओपन होगा ये माइनस मल्टीप्लिकेशन होगा, ये कितना जाएगा, ये हो जाएगा -1, ये और ये माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा, अब मल्टीप्लिकेशन होगा भी 2 का भी होगा, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा। यहाँ से अगर मैं देखो 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 सेम चीज़ लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा अलग लिख दिया, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ तो बराबर है, ये कट जाएगा, यहाँ से टेन थीटा हो जाएगी राइट हैंड साइड। समझ में ना आए एक बार आप दोबारा देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें हम करते क्या है ना कि जो डिनोमिनेटर दिया गया है ना उसका साइन का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, मतलब उसके साइन अपोजिट साइन से मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। यहाँ से मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ, ठीक है। ऊपर कितना हो जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये a प्लस बी ए माइनस बी कितना हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होगा ना। सेक स्क्वायर यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, और नीचे कितना जाएगा, अगर आपने आइडेंटिटीज़ पढ़ी होंगी जो मैं आपको बताया, ध्यान दिया होगा आपने, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। तो यहाँ से सेक थीटा माइनस टेन थीटा ये निकल के आ गया हमारा, ठीक, ये निकल के आ गया। हमको ये चाहिए, तो यहाँ पे आया नहीं, इसको ओपन कर देते हैं, तो सेक थीटा ये वैल्यू 1 है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, सेक थीटा सेक स्क्वायर थीटा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा बराबर है। सेक स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा। यहाँ से अब देखो तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा ये कितना हो जाएगा टेन स्क्वायर 2 टेन स्क्वायर थीटा माइनस 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा। क्या हमको ये प्रूव करना था, यहाँ पे देखेंगे बस थोड़ा सा इधर उधर लिखा है, बाकी प्रूव हमको यही करना था, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिए ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन जो होता है ना इजी होता है, बस आपको ध्यान देना पड़ेगा कि कब कौन सा रिलेशन लग जा रहा है। जैसे इस क्वेश्चन में हमको कॉट ए प्लस
कॉसेक ए। यहाँ पे देखिए कॉट और कॉसेक कुछ ऐसा आइडेंटिटीज़ है जिसकी वैल्यू 1 आती है। तो हमने पढ़ा था कि कौन सी आइडेंटिटी होती है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं उसको। तो यहाँ पे थीटा तो है नहीं, ए है, तो मैं ए लिख दूँगा बराबर। और नीचे की वैल्यू जैसे है बस वैसे आप छाप दो। यहाँ से ये वैल्यू निकल के आ गई। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं स्टेप पे। देखिए इस क्वेश्चन में मैंने क्या कर दिया, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मुझे दिख रहा था तो मैं इसको ओपन कर दिया, ए प्लस बी, ए माइनस बी आ गया। अब बाकी मैंने कुछ किया नहीं है। यहाँ से इन दोनों साइड में देखो ये दोनों कॉमन दिख रहा है ना, तो इसको कॉमन ले लेते हैं। कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ये मैंने कॉमन लिया। तो यहाँ से वैल्यू पूरी निकल के यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ से माइनस, और ये वाली वैल्यू पूरी बची हुई है कॉसेक। ये देखिए माइनस है, इधर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो ये प्लस हो जाएगा यहाँ पे, ये कॉट वाला प्लस हो जाएगा ना, ध्यान दीजिएगा एक एक चीज़ को। अब ये कॉट ए प्लस में, कॉसेक ए माइनस में, प्लस 1, ध्यान दीजिए ये वाला पूरा सेम है, तो इसको कैंसिल कर दिया। तो वैल्यू हमारी निकल के आ गई कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ये चीज़। अगर इसका और सिंप्लीफिकेशन पूछेगा तो ये कितना जाएगा, कॉस ए अपॉन साइन ए, ये हो जाती है कितना, साइन ए, क्योंकि ये रेसिप्रोकल है साइन का। तो यहाँ से साइन ए, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर न्यूमरेटर ऐड हो जाता है। फंबल हो जा रहा है आज, देखो ये एकदम सिंप्लीफिकेशन है, यहाँ से ये आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, एक कॉसेक का रेसिप्रोकल ले लिया, सेक का रेसिप्रोकल ले लिया, बस। अब कर ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग होने वाला है ना। इसमें क्या करेंगे हम, पहले एक बार लेफ्ट को प्रूव करेंगे, एक बार राइट को प्रूव करेंगे, फिर देखेंगे दोनों सेम है कि नहीं। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से एलसीएम लेने के बाद ये हो जाएगा साइन थीटा, ये कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे कॉस थीटा मैंने कॉमन लिया, कितना हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये वैल्यू कितनी जाएगी ऊपर वाली, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ये हो जाता है कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू ये कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटीज़ है हमारी, देखो कॉस थीटा इससे कटा, साइन थीटा इससे कटा, ये वैल्यू कितनी आ गई निकल के, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ये हमारी, जब मैंने लेफ़्ट सॉल्व किया तो फिर अगर मैं राइट हैंड साइड से देखूँ सॉल्व करके, 1 प्लस टेन थीटा है ना, तो इसमें लिख सकता हूँ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, प्लस कॉट को लिख सकता हूँ कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 अपॉन, दोनों का एलसीएम ले लो आप, तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ये ऊपर यहाँ से देखो एलसीएम लिया तो कॉस थीटा ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और ये कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये तो हो जाएगा 1, क्योंकि आइडेंटिटी हमारी, मतलब 1 अपॉन में 1, ये हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। देखो एक चीज़ समझ में आ रहा है कि यहाँ से ये 1 हो गया, तो ये फिर इसको सॉल्व कर लो, ये ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू ये आ गई, राइट हैंड साइड की वैल्यू ये आ गई, यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाएगा। थोड़ा सा अलग था लेकिन अच्छा क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 11, ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। कॉस के पावर 4 है, यहाँ से कॉस स्क्वायर दिया गया है, ठीक। यहाँ से मैंने कॉस स्क्वायर एक कॉमन ले लिया, तो ये वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, देखो कॉस स्क्वायर है, तो अगर मैंने आइडेंटिटी पढ़ा हुआ है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे किसका दिक्कत है, साइन। तो करते क्या है ना, हम माइनस साइन बाहर निकाल लेते हैं यहाँ से, तो अंदर कितना हो जाएगा 1, देखो ये माइनस है ना, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है ये माइनस, तो ये चीज़ हो जाएगी। तो यहाँ से ये निकल के आ जाएगा हमारा साइन स्क्वायर ए, ठीक है, माइनस कॉस स्क्वायर ए और इंटू साइन स्क्वायर ए, ठीक है। कभी कभी क्या होगा, यहीं तक छोड़ देगा। अगर मान लो आपको आगे भी, जैसे ये कॉस है ना, इसको पूरा साइन में चेंज करना होगा, तो क्या कर देंगे, ये कॉस है तो इसकी आइडेंटिटी होती है कॉस स्क्वायर ए वाली, ये, तो यहाँ से ऐसे हो जाएगी, ठीक है। तो अगर मैं देखूँ ये कितना है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो मल्टीप्लिकेशन करो माइनस का भी और साइन स्क्वायर का भी, तो ये हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर ए, और यहाँ माइनस माइनस प्लस साइन की पावर 4 है, तो मैं इसको ऐसे ही लिख सकता हूँ, ठीक है। ये हमारी, मैंने कॉस को पूरा साइन में चेंज कर दिया। इस पे आ जाते हैं इस क्वेश्चन पे।
देखिए कॉट की पावर 4 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, तो ये कितना जाएगा कॉट स्क्वायर ए। तो आइडेंटिटी की हेल्प से मैं इसकी आइडेंटिटी लिख दूंगा ये -1 यहाँ पे हो गया। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, इसको पूरा ओपन करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। देखो ये कैंसिल हो गया, यहाँ से कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 2 कॉसेक ए बराबर है, ये होगा ना कि कहीं पे कुछ मिस्टेक हुआ हम लोगों से, हुआ ना? हाँ, क्योंकि देखो ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेकिन आप ध्यान दो ना, ये स्क्वायर एक इसका है ही है, लेकिन जब मैं इसका स्क्वायर करूँगा तो यहाँ पे 4 होगा ना भाई, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 4, यहाँ पे 2, तो ये निकल के आएगा हमारा आंसर। इसको और छोटा करना है तो कॉसेक स्क्वायर ए कॉमन ले लो, कितना हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 2, ये हमारा हो जाएगा सॉल्व। इस क्वेश्चन में साइन की पावर 4 है, यहाँ पे कितना है कॉस की पावर 4, तो इसको मैं अगर ऐसे लिख दूँ साइन स्क्वायर फिर होल का स्क्वायर फिर कॉस स्क्वायर होल का स्क्वायर, तो ये हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी ए माइनस बी यहाँ पे लिख दिया। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 × ये पूरी वैल्यू कितनी है साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, यहाँ से हमारा ये हो गया। अगर मैं कॉस को ओपन कर दूँ ये कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस ये हो जाएगा आइडेंटिटी की हेल्प से ये, ठीक है। अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा, यहाँ माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर ए, तो अगर ये दोनों ऐड करो तो कितना हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1, ये हो जाएगा ना। लेकिन एक वैल्यू मेरी ये आ सकती है कभी कभी फार्मूले में, अब कभी क्या होगा ऐसे देगा साइन स्क्वायर ए को खोल दो तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। देखो यहाँ प्लस 2 या -1, ये हो जाएगा 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए। तो आपको बस ध्यान देना है कि क्या पूछ रहा है, कुछ भी दे सकता है वो आपको आंसर में। जैसे प्रूफ करना होगा तो हो सकता है कि प्रूफ करने के लिए ये इसके बराबर दे दे, तो आप बस यहाँ तक पहुँचेंगे, यहाँ ये निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ जाएंगे हम। अगर हम इस क्वेश्चन में देखें, यहाँ पे साइन की पावर 6 ए कॉस की पावर 6 है, तो इसको मैं क्या करता हूँ ना कि साइन स्क्वायर होल की पावर 3 कॉस स्क्वायर होल की पावर 3 ऐसे ब्रेक कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब। देखो हमको किसी तरीके से किसी न किसी फॉर्मूले में किसी आइडेंटिटी में इसको बैठाना होता है, तो वो कितना हमारा प्रेजेंस ऑफ माइंड काम करता है ये उस पर डिपेंड करेगा ना। तो यहाँ से देखो फिर ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये उसका फॉर्मूला होता है, तो ये मेरी पूरी वैल्यू 1 हो जाएगी। यहाँ से कितना हो जाएगा अगर आप ध्यान दो तो ये हो जाएगा, अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ साइन स्क्वायर ए ये होल का स्क्वायर फिर कॉस स्क्वायर ए ये होल का स्क्वायर, ये साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, इसी में प्लस 2 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, एक बार प्लस करेंगे और एक बार सेम चीज़ का माइनस, ताकि इक्वेशन पे या फिर किसी जो हमारा हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन उस पर कोई दिक्कत ना हो। तो देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर। बाकी देखो ये और ये अगर मैं इसको ऐड करूँ तो ये हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, आइडेंटिटी है ना साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, तो अगर इसको सॉल्व करो आप तो कितना आएगा ये हो जाएगा 1। यहाँ से फिर हम आगे, यहाँ से मैंने 1 लिखा, बाकी सारी चीज़ यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हम लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड प्रूफ करेंगे, तो यहाँ से हमने ले लिया है लेफ्ट हैंड साइड, फिर लेफ्ट हैंड साइड में हमने एलसीएम लिया, तो यहाँ से साइन की पावर 4 है, यहाँ पे कॉस की पावर 4 है आ गया। अभी देखो तो आगे सॉल्व करने के लिए ना हमको कुछ फार्मूला बनाना पड़ेगा, तो अगर मैं इसका फार्मूला कुछ बनाऊँ ऐसा तो ये हो जाएगा, अगर मैं इसमें 2 साइन स्क्वायर ए को ऐड कर दूँ एक बार और एक बार इसको माइनस कर दूँ, ठीक है। ये मैं कर क्यों रहा हूँ ताकि मुझे
एक फार्मूला मिले और मैं क्वेश्चन को आगे बढ़ाऊँ। ठीक है, देखो ये करने पे क्वेश्चन पे भी कोई असर नहीं पड़ा ना। आगे इसको कैंसिल कर दो, तुम्हारा आएगा तो यही ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फार्मूला बन गया। तो यहाँ से निकल के आ जाएगा साइन स्क्वायर, यहाँ से कॉस स्क्वायर, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मैंने यहाँ से किया तो ये निकल के आएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, फिर माइनस 2 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए यहाँ से किया, और डिनोमिनेटर को जैसे था हम वैसे रख देंगे। आगे सॉल्व करते हैं फटाफट। यहाँ से किया मैंने, देखो अगर मैं जो डिनोमिनेटर है उसको सेपरेट कर दूँ, मतलब इधर भी कर दूँ उधर भी कर दूँ, तो यहाँ से ये पूरी वैल्यू कितनी जाएगी, आइडेंटिटी की हेल्प से ये हो जाएगी 1। यहाँ से मैंने किया साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, और फिर जब इसकी अपॉन में करूँगा तो 2 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। तो देखो ये तो सेम रहेगा, लेकिन ये आप पूरा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा कितना 2। तो राइट हैंड साइड एक बार देख लो आँख से है कि नहीं बराबर, तो यहाँ से ये आ गया, यहाँ से ये। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप इस क्वेश्चन में देखेंगे ना तो ये इसके प्रूव करना है इक्वल, ये इसके इक्वल प्रूव करना है, तो थोड़ा सा क्वेश्चन सेम ही है जैसे अभी तक हम करते आ रहे हैं, बट इसमें एक्स्ट्रा थोड़ा बढ़ा दिया है एक और एक्स्ट्रा प्रूफ में। तो बस यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं और आगे उसको प्रूव करते हैं। ये टेन स्क्वायर है, ये टेन स्क्वायर भी है, इसको साइन कॉस की फॉर्म में लिखते हैं, ये लिखा। अब इसका हम ले लेते हैं क्या, एलसीएम। एलसीएम लेंगे तो ये कितना जाएगा, कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी, ऊपर नीचे और फिर मल्टीप्लाई। एलसीएम लेने के बाद जब मैं सॉल्व करता हूँ यहाँ पे तो ये चीज़ आता है। अब देखो ध्यान देना है एक चीज़ हमको कि अब मुझे ना चाहे तो साइन में कन्वर्ट कर लो सब, चाहे कॉस में कर लो, तो मैं कॉस में कर लेता हूँ सब। ये साइन स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर, सॉरी इसको मुझे कॉस में करना था ना, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ये कॉस स्क्वायर बी इंटू कॉस स्क्वायर ए अपॉन में ये पूरा हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी। अब अगर ध्यान से देखो तो कुछ कर रहा है, कुछ फॉर्मूला बन रहा दिख रहा है क्या। अगर मैं कॉस स्क्वायर बी का मल्टीप्लिकेशन अंदर करूँगा, अब इसका कॉस स्क्वायर ए का मल्टीप्लिकेशन करूँगा अंदर, तो ध्यान से आप देखोगे तो ये माइनस है, और ये माइनस का मल्टीप्लिकेशन का इधर हुआ तो ये प्लस हो जाएगा ना, तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा क्या, हमारे पास आ जाएगा कॉस स्क्वायर बी यहाँ से। अगर ये पूरा कैंसिल हो गया तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी। तो क्या मेरा एक बार पहला प्रूफ हो गया। ठीक है, अब आगे करने के लिए बस इसी जो ऊपर वाला कॉस है ना, इसको साइन में चेंज, जो मैंने ऐसे बोला सेम यहाँ पे मैंने लिख दिया। देखो अब क्या करते हैं, ये अगर इसका मल्टीप्लिकेशन होगा साइन का अंदर तो ये माइनस रहेगा, ये प्लस, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो ये माइनस साइन स्क्वायर बी, माइनस का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी। एक बार आप नेक्स्ट अपना देख लो, तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी अपॉन में कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी, ये हमको प्रूफ करना था, ये हमने कर दिया प्रूफ। देखिए इस क्वेश्चन में हमको राइट हैंड साइड 0 प्रूफ करना है। ठीक है, तो यहाँ से हमने लेफ्ट हैंड साइड लिखा, अब इसको मैंने चेंज कर दिया इस साइड में, मतलब कि साइन स्क्वायर थीटा की पावर 3, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा की पावर 3, और इसको मैंने सेम लिख लिया। अब देखो ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला बन गया, तो फार्मूला आप सीधा लिख देते हैं, लिखने के बाद आपसे फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ से हमने ए क्यूब प्लस बी क्यूब फार्मूला लगाया, यहाँ से आ गया ए प्लस बी, यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। देखो तो ये आइडेंटिटी हमारी है, तो ये हमारी हो जाएगी 1 इंटू, यहाँ से देखो साइन की पावर 4 थीटा, यहाँ से कॉस की पावर 4 थीटा, यहाँ से माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, बाकी ये जो पूरा टर्म था यहाँ पे मैंने लिख दिया है। ठीक है, मैंने इसका जो है 2 का मल्टीप्लिकेशन सब में कर दिया। यहाँ से आप देखोगे तो 2 की पावर साइन 4, यहाँ पे साइन 4 को दिख रहा है, ये है, यहाँ पे हो जाएगा माइनस साइन की पावर 4। देखो फिर ये 4 है, यहाँ पे देखो यहाँ पे ये भी हो जाएगा माइनस कॉस की पावर 4। अब फिर जितने बचे टर्म है उसको लिख लेते हैं। यहाँ से मैंने अगर माइनस कॉमन ले लूँ मैं पूरे में से, तो यहाँ से हो जाएगा ये पूरा प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा लास्ट में +1 आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये किसका फार्मूला है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो मैं अगर ऐसे लिख दूँ इसको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस
कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर यहाँ से प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा, पूरा पूरा 1 हो जाएगा आइडेंटिटी। तो यहाँ से -1, यहाँ से +1, क्यों, क्योंकि ये माइनस का मल्टीप्लिकेशन इसमें हो जाएगा, तो ये -1, ये यहाँ पे 0। तो ये हमारा राइट हैंड साइड, ये हमको प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। देखिए ये क्वेश्चन मैं सॉल्व करके लाया हूँ क्योंकि टाइम कम था। तो यहाँ पे था साइन की पावर 8 थीटा, यहाँ माइनस कॉस की पावर 8 थीटा। तो और यहाँ पे करते क्या है, हमको फार्मूले में कुछ चेंज करना पड़ेगा इसको। तो हम कर लेते हैं साइन 4 की पावर थीटा, यहाँ पे माइनस कॉस 4 की पावर थीटा, ठीक है। तो ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे a प्लस बी, यहाँ पे ये माइनस बी। देखिए फिर इसको भी हम चेंज कर सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फार्मूला में रखेंगे तो क्या आएगा, a प्लस बी, ए माइनस बी। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा a प्लस बी, यहाँ से a माइनस बी आ जाएगा, ठीक है। देखिए ये तो आइडेंटिटी हो गई, इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी 1। और अगर हम यहाँ से देखेंगे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, अगर प्रूफ आप देखेंगे, एक मिनट, अब मैंने पूरा क्वेश्चन लिख दिया है, हमको ये प्रूफ करना है ना। तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ये हमको चाहिए क्वेश्चन में। तो देखो इसको मैंने ऐसे लिख दिया, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, उसके बाद ये 1 हो गया, ये बचा हमारा साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा। तो इसको मैं ऐसे लिख लूँ, साइन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो हमको 2ab चाहिए प्लस 2ab। तो हमने क्या किया कि 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा ऐड किया और उतना ही माइनस कर दिया। तो होता क्या है, ये यहाँ पे ऐसे उतर आएगा। अब ये चीज़ हो जाती है हमारी 1, क्योंकि हो गई हमारी आइडेंटिटी, ठीक है ना। और क्योंकि ये मैंने किया था ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। तो ये हमारा ये हो गया आइडेंटिटी, यहाँ से वैल्यू हो गई 1। ये -2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये ऐसे ही आ जाएगा। बाकी ये है, ये हमको प्रूव करना था राइट हैंड साइड, ये हमारी वैल्यू आ गई। तो यहाँ से हमारा जो जितना क्वेश्चन हम लेके आए थे वो हमारा हो गया आइडेंटिटी वाले पार्ट में। अब थोड़ा 5 मिनट टाइम दे देते हैं हमारे रेशियोज में जो कुछ बचा हुआ था। यहाँ से हम अपना रिमेनिंग पार्ट कर रहे हैं रेशियोज वाले का। तो देखो ये क्वेश्चन था हमारा क्वेश्चन नंबर 18। तो इसमें कॉट 12 डिग्री, यहाँ पे 38, 52, 60, 78 डिग्री। तो हम करते हैं क्या है ना कि इसमें से कुछ ऐसा फार्मूला बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमको 12, 8, 38, 52, 78 की वैल्यू हमको नहीं पता है ना एंगल वाली पे, 60 की पता है। तो हम ना इसको 90 बनाने की कोशिश करते हैं। देखो तो 78 प्लस 12 90 हो जाता है, 38 प्लस 52 90। तो ऐसा कुछ करते हैं ना। तो यहाँ से कॉट 78 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 90 माइनस 12 लिखूँगा तो ये आ जाएगा। 52 को क्या लिख सकता हूँ, 90 माइनस 38, तो ये 52 आ जाएगा। और कॉट 60 डिग्री लिख देते हैं। देखो कॉट 12 डिग्री, यहाँ से कॉट 90 माइनस थीटा तो tan थीटा हो जाता है। तो अगर मैं ऐसे लिख दूँ कॉट 12 डिग्री, तो इसको मैं 1/12 डिग्री लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, क्योंकि ये इसका रेसिप्रोकल है ना, बराबर। तो इसका कॉट और tan आपस में मल्टीप्लिकेशन है, तो ये 1 हो जाएगा ना, ठीक। ये कितना हो जाएगा 1। ये कॉट 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, 1/√3। तो ये हमारी वैल्यू हो गई 1/√3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाता है। मोर और लेस वैसे ही क्वेश्चन है, बस ये कॉट में था, ये tan में है। तो यहाँ पे tan 5 डिग्री, 25 डिग्री, 30 डिग्री, 65 डिग्री और 85 डिग्री दिया गया है। तो हम देखो हमको 30 के अलावा किसी वैल्यू पता नहीं होती है जनरली। तो मैंने दो का पेयर बना के इसको साथ में रख दिया, tan 5 डिग्री 85, तो ये 90 हो जाएगा, ये भी 90, ये 30। देखो 85 को मैं क्या लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ ना, tan 90 माइनस 5, ये हो जाएगा कॉट 5 डिग्री, तो ये हो जाएगा। देखो tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1, क्योंकि आपस में रेसिप्रोकल होते हैं। ये भी 1। tan 30 वैल्यू कितनी होती है 1/√3। यहाँ पे वैल्यू निकल के आ गई 1/√3, बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारे पास एक लास्ट सवाल है इसका। यहाँ पे दिया है tan 2a इक्वल टू कॉट a माइनस 18 डिग्री। और 2a हमारा एक्यूट एंगल है और a की वैल्यू को फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या लिख सकते हैं tan 2a, तो हम tan 90 माइनस थीटा अगर देखेंगे तो ये हो जाता है कॉट थीटा। अगर ये पूरा थीटा है तो अगर मैं इसको लिख दूँ ऐसे ही tan 90 माइनस थीटा, तो ये वैल्यू बराबर ही है। तो इधर भी tan इधर भी tan, ये कितना हो जाएगा 2a इक्वल टू 90 माइनस a माइनस, ये माइनस इधर है ना, ये पूरा प्लस हो जाएगा 18। तो 2a इक्वल टू, ये इधर आ जाएगा a, अगर आप इसको ऐड करो तो ये इतना हो जाएगा 3a इक्वल टू 108, ये डिग्री लगा लो भाई। फिर यहाँ से a की वैल्यू 108/3, तो यहाँ से a निकल के कितना आ जाएगा 36। तो ये हमारा हो गया। यहाँ से मैं अभी जो हम कॉन्सेप्ट कर रहे थे, यही रिलेशन आपको बताया था कि साइन थीटा कॉस थीटा ये हो जाता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये देखो ये लर्न करने में बहुत दिक्कत आती है, मैं इसको 2 मिनट के अंदर आपको बता दे रहा हूँ कि इसको लर्न कैसे करते हैं। देखो साइन थीटा की वैल्यू होती है 0,
इसकी होती है 1/2, इसकी होती है 1/√2, इसकी होती है √3/2, ये होती है 90 की वैल्यू 1। तो आपको सिर्फ ये वैल्यू एक याद करनी पड़ेगी। उसके बाद करना क्या है, देखो कॉस में क्या होता है कि जो 90 वैल्यू है साइन में ये 0 की हो जाएगी, जो इसमें 30 वैल्यू है कॉस में ये 60 की रहेगी, 45 की वैल्यू सेम रहेगी, और जो साइन 30 की वैल्यू होती है वही कॉस 60 की वैल्यू हो जाती है, जो साइन 0 की वैल्यू होती है वही कॉस 90। बस इसको ऐसे आप क्रॉस में देखोगे तो वैल्यू ऐसे रहेगी, ठीक। जैसे यहाँ पे वैल्यू मैं 1 लिखूँगा, यहाँ पे √3/2, यहाँ पे 1/√2, ये 1/√2, ये 0। बस देखते जाओ, जो 0 की वैल्यू यहाँ पे है वही 90 यहाँ पे, जो 90 यहाँ पे वो 0 यहाँ पे है। अब फिर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हमको पता होता है, ये इक्वल टू कितनी हो जाता है, किसके हो जाता है, tan थीटा के। तो बस यहीं पे यहाँ पे मैं करूँगा तो 0, ये कितना हो जाएगा 1/√3, ये कितना हो जाएगा 1, ये कितना हो जाएगा √3। अब ये नॉट डिफाइन, इनफाइनाइट या जो भी बोल सकते हो आप। बाकी बस कुछ नहीं करना है भाई, कॉसेक ये इनफाइनाइट डिफाइन ही नहीं है, ये 2 क्योंकि ये रेसिप्रोकल है, ये √2, ये कितना हो जाएगा 2/√3, ये 1। सेक थीटा यहाँ पे देखो 1 है, ये कितना हो जाएगा 2/√3, ये √2, ये 2, ये 0 है यहाँ पे इनफाइनाइट। देखो इनफाइनाइट बोले या फिर नॉट इनफाइनाइट है, नॉट डिफाइन। फिर कॉट क्या हो जाता है, ये tan का, तो ये इनफाइनाइट या फिर नॉट डिफाइन है। ये फिर वैल्यू √3 क्योंकि रेसिप्रोकल ले रहा है तो 1, ये कितना जाता है 1/√3 क्योंकि रेसिप्रोकल, ये इनफाइनाइट या 0। ऐसे ही बस आपको साइन की वैल्यू याद होनी चाहिए, बाकी ये सब वैल्यू आप आसानी से निकाल लेंगे। तो थैंक यू सो मच, यहाँ से हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट खत्म हो जाता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे, तब तक के लिए आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपना सपोर्ट बनाए रखें। थैंक यू सो मच।